राज्य है और कश्मीर को भारत का अभिन्न राज्य बताया गया है। ठीक है, कश्मीर जो सबसे उत्तरी राज्य है। तो पहले हम इंडियन मैप लेते हैं। इंडियन मैप के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये कुछ इस टाइप से हमारा इंडियन मैप इस टाइप का होगा। ये ठीक इंडियन मैप होगा। मानते हैं कि इस टाइप का हमारा भारत का मानचित्र है। ये हमारा भारत का मानचित्र का पूर्वी हिस्सा है। ये पूर्वी हिस्सा भारत के मानचित्र से बिलोंग करता है। और यहाँ पे एक देश है, इसका नाम श्रीलंका है। और ये वाला हिस्सा जो वर्तमान में भारत का नहीं है, लेकिन यह भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमारा भारत था। अब कहते हैं ई स्टेट को हम कश्मीर कहते हैं। और नीचे वाला जो है केरल और तमिलनाडु है। यहाँ पर बसा हुआ देश जो है यह गुजरात है। सबसे पूर्वी स्टेट बोला गया है अरुणाचल प्रदेश को। तो आज हम इस अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं और इसके बाद इसमें चर्चा करते हैं, देखते हैं। पहले किसको देखेंगे हम? सबसे पहले तो जहाँ बहुत विवादित ज़मीन रहा है वो है कश्मीर के लेकर के। ठीक है, तो ये हमारा कश्मीर कुछ इस टाइप का है। कश्मीर हमारा इस टाइप का है। इस टाइप का मेरा कश्मीर है। ठीक है, कहा जाए ये मान के चलता हूँ ऐसा है, जिसमें ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा तो इसे चीन ले चुका है। ठीक है, ये चीन के अंदर में कब्जा पर है। और ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ये पाकिस्तान के पास है। POK, इसको हम POK बोलते हैं, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोला जाता है। अब इसको कहेंगे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। और ई वाला हिस्सा जो होता है आज़ाद कश्मीर, ये आज़ाद कश्मीर है। ठीक है, इसके बाद ये वाला ऊपर वाला हिस्सा को इसको कहा गया है गिलगिट। क्या कहते हैं? गिलगिट है। ये गिलगिट है। और ये वाला हिस्सा है ये ऑक्साई चीन। ये क्या हो जाएगा? ऑक्साई चीन है। ये चीन को दे चुका है। और ये है का पाक, इसको पाक बोला गया है। पाकिस्तान के अंदर में इतना अभी वर्तमान में है। ये वाला हिस्सा चीन को दे दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। ये गिलगिट है जो वर्तमान में अमेरिका के कब्जे में है। अब देखते हैं ये ऑक्युपाइड, ये चीन जो है ऑक्साइड चीन, ऑक्साई चीन, ये किसके पास है? तो ये ऑक्साई चीन, ये आया हुआ ज़मीन। तो कुल कश्मीर का 10% हिस्सा चीन के पास, कुल कश्मीर का 30% हिस्सा पाकिस्तान के पास है। और कुल कश्मीर का 60% हिस्सा जो बच गया भारत के पास है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि हमारे वर्तमान में हमारे पास कितने कश्मीर का हिस्सा बचा हुआ है? तो 30% हिस्सा है। अब कहते हैं इस 30% हिस्सा में अभी भी विवादित ज़मीन रहा है। ये है कश्मीर और ये है जम्मू। ठीक है, यहीं पर बसा हुआ द्वीप, ये क्या है? जम्मू है। तो हिंदू धर्म ज़्यादा है, जबकि कश्मीर में मेजोरिटी में मुस्लिम धर्म ज़्यादा है। तो यहाँ पर विवादित ज़मीन इसलिए क्योंकि यहाँ मेजोरिटी में मुस्लिम है और पाकिस्तान कहता है जो मुस्लिम है वो तो पाकिस्तान के साथ है। और यहाँ पर मेजोरिटी में हिंदू धर्म है। और यहाँ पर जो है चर्च शरीफ, दरगाह शरीफ है, यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद क्या दिया गया है? और वैष्णो देवी की मंदिर है, कटरा वैष्णो देवी मंदिर जम्मू में है। तो यहाँ लोग बहुत सारे भारत के पर्यटक लोग भी जाते हैं। और यहाँ क्या करते हैं, इसमें पर्यटक लोग यहाँ जा कर के और बहुत ज़्यादा रुपया खर्च करते हैं और घूमते हैं, जिससे यहाँ की आर्थिक जीवन और दिनचर्या चलती रहती है।
अब कहते हैं कश्मीर के ये 60% हिस्सा, ठीक है। तो वर्तमान में अब कश्मीर के कण का हम भूगोल के हिस्सा से देखता हूँ, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारा कश्मीर है। अब इस कश्मीर में कितने पहाड़ हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र को हम देखते हैं। तो सबसे ऊपर है जो पहाड़ी है, इसका नाम है काराकोरम, सबसे ऊपर वाला पहाड़ है काराकोरम। आई के बाद जो है काराकोरम के बाद आता है लद्दाख आता है, तो ये लद्दाख है। इसके बाद जो आता है इस पहाड़ का नाम है जास्कर, क्या आता है, जास्कर आता है। और इसके बाद आता है एक पहाड़ है जिसका नाम है पीर पंजाल, क्या नाम रहेगा, पीर पंजाल। तो कश्मीर में ये 4 मुख्य पहाड़ी है, जिसका नाम पहला का नाम है काराकोरम, दूसरा का नाम है लद्दाख, दूसरा का नाम है लद्दाख, और तीसरा का नाम है जास्कर, और चौथा का नाम है पीर पंजाल। ऐसे 9 याद रहे तो हम कह सकते हैं कलेजा पार, क्या कहेंगे, कलेजा पार। यानी ये शॉर्ट डिफिनेशन है जिसके हिसाब से हम क्या करेंगे, पहाड़ को याद रखेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, कलेजा पार। कितने हैं, कश्मीर की पहाड़ 4 गो है जिसे हम कलेजा पार बोलते हैं। कश्मीर के कितने पहाड़ी, 4 पहाड़ी का है कलेजा पार, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल है। तो ये 4 पहाड़ हो गया। अब ये चारों पहाड़ पर ये जो देख रहे हैं जम्मू वैष्णो देवी के मंदिर, यह कहाँ पर है, तो ये पीर पंजाल, कौन पंजाल पर है, पीर पंजाल। पीर पंजाल के हिस्सा में और कुछ हिस्सा जास्कर, यहाँ पर पहाड़ है। सबसे ज़्यादा पहाड़ जम्मू में है, श्रीनगर ऊपर के हिस्से में नहीं, बीच वाले हिस्से में आता है, श्रीनगर से नीचे ज़्यादा पहाड़ी है। तो अब आ जाते हैं हम पहाड़ी क्षेत्र में। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ क्षेत्र, वर्तमान में इसमें क्या कर रखा है, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर खेती की अच्छी साधन नहीं है, लेकिन मौसमी सब्जी, यहाँ मौसमी फ्रूट ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर सेब की खेती अधिक होती है, केसर की खेती अधिक होती है, पहाड़ी क्षेत्र है, अखरोट वहाँ ज़्यादा मिलता है, और इस तरह से मौसमी फल मिलता है, जिसके कारण वहाँ की दिनचर्या कुछ किसान मिला के चलते हैं और कुछ वहाँ पर्यटक ज़्यादा जाते हैं। पर्यटक ज़्यादा जाता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में घूमने का सबका इच्छा होता है, इसलिए वहाँ लोग पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं। अब कश्मीर के जो सबसे बड़ा पर्यटक नगर है तो उसे कश्मीर को कहते हैं लाल चौक। श्रीनगर के अंतर्गत क्या है, लाल चौक एक स्थान है। तो ये है कश्मीर और यहाँ पर है, यहाँ पर श्रीनगर है, ये श्रीनगर। ऐसी बीच चौराहे पर एक है लाल चौक। लाल चौक जहाँ बहुत ज़्यादा क्या है, मेजॉरिटी में, यानी मेजॉरिटी में मुस्लिम है। यहाँ पर लगभग कह सकते हैं तो 95%, 95 कम हो जाएगा, 98% वहाँ पर मुस्लिम है और 2% क्या है, अन्य धर्म के लोग हैं, मात्र 2%, ठीक है, जिसमें पंजाबी आ जाते हैं, कुछ हिंदू धर्म आ जाते हैं और बौद्धी आ जाते हैं, ये सब भी मिला के 2% है। ये अकेला कितना है, 98%। और इस लाल चौक कश्मीर का सबसे बड़ा मार्केट है यही लाल चौक, और यहाँ पर संडे को पूरी मार्केट बंद रहती है, जबकि संडे को पूरी मार्केट बंद होती है और फुटकर विक्रेता सड़क पर इतनी भीड़ लगाती है जहां से आना जाना भी बाधित तो हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री यहां गए थे और इसी लाल चौक पर झंडा तोलन किए थे, और पहली बार कोई है जो कोनो प्रधानमंत्री लाल चौक पर झंडा तोलन किए हैं, क्योंकि इससे पहले आज तक कोई भी प्रधानमंत्री वहाँ जाके झंडा तोलन नहीं किए हैं, लेकिन ये पहली बार क्या किए हैं, वहाँ झंडा तोलन किए हैं, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर का बाजार, पूरे चारों ओर का बड़ी बाजार कौन कहा जाता है, पूरे कश्मीर का सबसे बड़ा बाजार है लाल चौक, जो श्रीनगर में पड़ता है। अब कहते हैं श्रीनगर बहुत बड़ा है, श्रीनगर बहुत बड़ा है, और पूरे कहते हैं 30 यानी 40% तो वर्तमान में दूसरे के कब्जा में है, और हमारे पास कितना रह गया, 60%। फिर भी वह 60% हिस्सा बहुत बड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। अब कहते हैं इसके आगे का क्षेत्र देखते हैं। तो ये पहाड़ समझ में आया हमको, 4 गो पहाड़ी है, कश्मीर, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर और पीर पंजाल। आई के बाद कहेंगे पॉलिटिकल में वहाँ और भी है, तो यानी 10 सबसे दक्षिणी
कितने देश के सीमा छूता है। तो हम एक बार देश में देख ले, तो इधर से जो पड़ेगा ना ये वाला हिस्सा, ये पूरा है चीन के पास, ये क्या होगा इधर से चीन होगा। इधर का जो कहीं तो ये वाला क्या हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक। और ये वाला थोड़ा सा हिस्सा कहिएगा यहाँ से, ये किसके पास है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पास है, किसके पास अफगानिस्तान। तो ये हो जाएगा पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देश को छूता है, तो 3 देशों को। अब कहिएगा वर्तमान में, तो कहिएगा वर्तमान में 2 देश को छूता है, क्योंकि वर्तमान में भारत जम्मू कश्मीर का जो नक्शा है वह अफगानिस्तान को नहीं छूता है, तो ये वर्तमान में 2 देश को छूती है। अब कहेंगे कौन कौन राज्य के साथ कश्मीर अपना बॉर्डर साझा करता है, तो नीचे से देख लेंगे। तो ये वाला हिस्सा जो पड़ता है इसे हम पंजाब कहते हैं, पंजाब, ठीक। और इसका हम कहते हैं, तो इसको कहते हैं हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, ठीक, हिमाचल प्रदेश है। और उधर से पंजाब पड़ता है, तो हमारे कश्मीर का जो सीमा है एगो पंजाब और एगो हिमाचल प्रदेश पड़ता है, सटता है। देश कितने हैं, तो 3 वो देश को छूता है। इसके बाद कहेंगे वहाँ इनकम का सोर्स क्या है, तो ज़्यादा तो लोग नौकरी करते हैं, अन्यथा पर्यटक के भरोसे वहाँ रहते हैं। पर्यटक कोई जाते हैं तो उनका अस्थाई देख रेख करते हैं, और वहाँ साधन कुछ ज़्यादा जीविका का है नहीं, जीवन यापन का आज कोई विशेष साधन नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं कुछ खेती वगैरह कुछ कर लेते हैं। खेती में भी सेब की खेती, अखरोट की खेती और केसर की खेती, 3 खेती ज़्यादातर होती है। गेहूँ चावल बहुत कम के बराबर में उगता है, हल्का मात्रा में हो जाती है। तो इतना ही आज के लिए।